स्वधर्म का मतलब होता है जीने का ऐसा तरीका जिसमें आप दैहिक वृत्तियों, बॉडीली टेंडेंसीज और मानसिक संस्कारों, मेंटल कंडीशनिंग, दोनों को ही बहुत महत्व न दो। धर्म के खिलाफ यही दोनों होते हैं। धर्म के खिलाफ यही दोनों होते हैं। यही दोनों आपको इनके द्वारा प्रेरित दिशाओं में भेजते हैं। शरीर भेजता है उस दिशा में जिस दिशा में शरीर चाहता है, मन भेजता है उस दिशा में जिस दिशा में मन चाहता है। इन दोनों दिशाओं में न जाइए, यही स्वधर्म है। और शरीर और मन द्वारा प्रेरित दिशाओं में आप चले गए तो यही परधर्म है। शरीर किस दिशा भेजेगा ये बात करीब करीब तयशुदा होती है। मन किधर को भेजेगा ये भी तयशुदा होती है। स्वधर्म तयशुदा नहीं होता। इसीलिए बस ये बताया जा सकता है कि परधर्म क्या है, उससे कैसे बचना है। जब आप परधर्म में नहीं फंसे होते हैं तो स्वधर्म अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो ये मत कहिए कि स्वधर्म का पालन करना है, ये कहिए कि परधर्म में नहीं फंसना है, इतना काफ़ी है। वही जो अभी स्वधर्म था उसी को आप शिवत्व भी मानिए। आप अगर उसको ऐसे पूछेंगे कि शिव चेतना क्या है, शिवा कॉन्शियसनेस क्या है, तो समझ लीजिए कि ऐसी चेतना जिसमें शिव के अतिरिक्त किसी के लिए कोई जगह ना हो। और शिव कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि वो चेतना में एक वस्तु की, ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएंगे। तो शिवा कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ हुई जिसमें दुनिया भर की चीज़ों का स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव को जगह देनी है। और शिव ऐसे हैं नहीं कि किसी जगह में समा जाएं। तो ले देकर बात ये कि वो चेतना पूरी तरह से खाली है। वही शिवत्व है, वही शिवा कॉन्शियसनेस है। बड़ी रसीली शून्यता होती है। शून्यता को लेके कल्पना मत करिएगा कि शून्यता का मतलब होता है कि कुछ है नहीं। शून्यता का मतलब होता है विकारों से शून्य होना। दोष, इम्परफेक्शंस। शून्यता का अर्थ होता है विकारों से शून्य होना। शून्यता का अर्थ सत्य से शून्य होना नहीं होता।
ज़िंदगी अगर बदलेगी तो पता चल जाएगा कि कुछ हुआ होगा। बाकी खोजबीन या तहकीकात करके तुम ये कभी नहीं पता लगा सकते कि तुम समझे या नहीं समझे। समझ का तो एक ही पैमाना होता है, कर्म, जीवन। बोधयुक्त व्यक्ति अलग तरीके से जीता है, बोधहीन व्यक्ति अलग तरीके से जीता है। समझ के साथ ये गर्व नहीं पाओगे कि मैं समझ गया। निष्कर्षों के साथ वो गर्व मिल जाता है, मान्यताओं, धारणाओं, कॉन्सेप्ट्स के साथ तुम्हें वो विश्वास, वो गर्व उपलब्ध हो जाता है कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, समझ गया। बोध के साथ तुमको वो छूट मिलेगी ही नहीं कि तुम कह दो कि हाँ मैं समझ गया, सत्य को समझ गया। सत्य जिंदगी में है या नहीं, उसका तो एक ही प्रमाण है, कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो। बंधे हुए मन को जब आज़ादी मिलती है तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ सही ही हो रहा है। और वो स्पष्टता किसी धारणा की गुलाम नहीं होती, वो बात बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, जाहिर, कि पहले फंसे हुए थे अब फंसे हुए नहीं है, पहले फंसे हुए थे अब फंसे हुए नहीं है। तो कुछ तो हमें समझ में आया ही होगा जिसकी वजह से ये मुक्ति मिल रही है। पहले वाली बेड़ियों का अनुभव होना बंद हो जाता है। यही है जीवन में वास्तविक बदलाव, और यही बदलाव प्रमाणित करता है बोध को कि कुछ जानते हैं ये, तभी तो अब आज़ाद हो पा रहे हैं। न जानते होते तो कैसे आज़ाद हो पाते। बचपन से बाहर निकल के, बचपन की चीज़ बच्चे को प्रभावित कर गई थी। आप जब तक बच्चे बने रहोगे तो जितनी चीज़ें बच्चे को प्रभावित कर गई थीं वो आपको आज भी प्रभावित करती रहेंगी। आप अगर बच्चे ही हो तो फिर बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो आज भी आपके साथ है। बचपना छोड़ो ना। बचपने में कुछ सुख है, कुछ सुविधाएं हैं, पर बचपने से कहीं ज़्यादा रस प्रौढ़ता में है, वयस्कता में है। बड़े हो जाओ। आज भी तुम कहते हो कि बचपन में तुम्हें जो चोट लगी थी वो मन पर अंकित है। तुमने उस बचपन को इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि उस बचपन से तुम्हें आज भी लाभ हो रहे हैं। तुम आज भी एक बालक समान जीवन जीते हो और बालक बने रहने के कारण बहुत लाभ हो जाते हैं ना।
जो बालक की तरह जीता हो, उसे कुछ लाभ हो जाएंगे कि नहीं? क्या लाभ हो जाते हैं? उसे जिम्मेदारी नहीं दी जाती। है ना? जो बालक की तरह जीता हो उसे कई लाभ होते हैं, पर जो बालक की तरह जीता हो उसे फिर ये हानि भी सहनी पड़ेगी कि बालक के साथ जो जो दुर्घटनाएं हुई थीं वो सब उसको लगेगा कि आज मेरे ही साथ हुई हैं। और हमारी फिर स्थिति विचित्र है। बालक बने रहने से जो लाभ मिलते हैं वो लाभ तो हम सारे उठाना चाहते हैं, पर बालक बने रहने की जो कीमत चुकानी पड़ती है उससे हम घबराते हैं। वो कीमत अगर तुम्हें ज़्यादा लग रही है तो तुम जो लाभ उठाते हो उन लाभों को भी उठाना बंद करो ना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बच्चे समान ही जीवन जीते हैं, देखा है ना। और बड़े से मेरा आशय 30-40 नहीं है, 80-90 साल वाले भी वो बच्चे ही बने हुए हैं, और इसके वो फिर खूब फायदे लूट रहे हैं। फायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। बचपन से बाहर आओ। फायदे ज़्यादा हैं तो बच्चे बने रहो, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तो कामना का निर्धारण करना पड़ेगा ना। बच्चा बना रहना चाहते हो या नहीं? बने रहना चाहते ही हो तो फिर बने रहो, शिकायत मत करो। और नहीं बने रहना है तो फिर युक्ति लगाओ और बाहर आओ। तुम दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं मांग सकते कि बचपन के जो फायदे हैं वो मिलते रहें और जो नुकसान है वो ना मिलें। ये नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चे को कई लाभ होते हैं, सब उसकी देखभाल करते हैं, ज़रा उस पर ध्यान दे देते हैं। उसे बहुत काम धाम करने को नहीं कहा जाता, कमाने को नहीं कहा जाता, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। ये सब लाभ होते हैं ना छोटे होने के। लेकिन फिर छोटे बच्चे की बात भी नहीं सुनी जाती, फिर छोटे बच्चे को कोई वास्तविक आज़ादी भी नहीं होती। जिधर बड़े कहें उधर को चल देना पड़ता है छोटे को। तो अगर छोटे बने रहोगे तो ये दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, सुख सुविधाएं भी मिलेंगी और गुलामी भी मिलेगी। तुम देख लो कि तुम्हें गुलामी से ज़्यादा इनकार है या सुख सुविधाओं से ज़्यादा प्यार है। जहाँ तुम्हें यूं ही मुफ्त की सुख सुविधाएं मिल रही हो, समझ लो वहाँ पे गुलामी भी होगी। Shakespeare has said that the world's a stage and all of us are actors and we have our roles and we are playing it. And yesterday when you said when you go out and when you look at anything or when you're describing something, you're just projecting it within yourself. So if we dig deeper into that and we know that nothing really exists and everything is Maya, what is the point of it all? I will just sit here. Even this thought is Maya. Why take it seriously?
Or is it so that everything is Maya except this thought? That's Maya, right? Not to call everything as Maya. That tree is Maya, I am not. If all is Maya, then first of all, you are Maya. So why give so much importance to yourself and your thoughts? One said that when you come in front of a guru, you have to be pure in the body and mind. Otherwise, the guru will know you are impurities. Can you elaborate on this? You will demonstrate to the guru what your state is. The guru has no magical powers to know what you are doing, but you will in some way describe your state, demonstrate it. You may even shout it aloud. So he will come to know. Clean in body means what? Does it mean I wear fresh clothes and I have a bath? There are only two types of impurities. We said physical tendencies and mental conditioning. So whenever somebody says you must be clean in body, it does not mean that you have to go and quickly take a bath once more. It means you have to be free of bodily tendencies. Similarly, clean in mind means being free of mental conditioning. It does not mean having a brainwash or something. Bodily cleanliness is not about taking a bath twice a day. It's about being clean of the body, being clear of the body, being free of the body. नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए.